गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको या तो वापस हासिल करो या तो उसका आज का रेट वसूल करो। ठीक है। ताकि हमारी जो बोलते हैं ना तुम्हारी आमदनी 12,000 करोड़ हो जाएगी, तो ठीक है वो पैसा काम आएगा कौम के, बहुत काम है। लेकिन अब तक तो हम लोग सो रहे थे ना। हाँ, अब जाए तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका कि इन्होंने आँख खोल दी, तब ये पूरी कौम जाग चुकी है। आपका ये जो कैंपेन था यूसुफ इस्माइल कॉलेज के लिए सर, वो तो इसके बहुत पहले ही हो चुका था। जब बहुत पहले एक मेरा बड़ा कैंपेन जो हालांकि ये आपने पूछा नहीं लेकिन बता रहा हूँ, हमारे इमाम और सॉरी मैं बहुत अच्छा सॉरी हमारे इमाम और मौजिन जी, उनका जो हदिया है 7,000, 8,000, 9,000। आप सोचो कि मुसलमानों में इस्लाम में सबसे बड़ी पोजीशन इमाम की एब्सोल्युटली, ये अल्लाह के रसूल का नायब है। एब्सोल्युटली उसको 8,000, 9,000, 10,000 शर्म नहीं आती उनको कि वो उसके बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उसकी बीवी बच्चे, उनका एजुकेशन मेडिकल है, रहने का खर्चा, खाने पीने का, कैसा पॉसिबल है 2024 और ये पूरी कौम को मालूम है। हाँ, और हम लोग सो रहे हैं। दूसरा देखिए कि आपके यहाँ अमीर लोग शादी करते हैं तो करोड़ों खर्च करते हैं। हाँ, आपकी बच्चियाँ घर में बैठी गरीब, हाँ, घर में बैठी की शादियाँ नहीं होती, तो उससे कितना न्यूसेंस पैदा होता है, उससे कितनी तबाही पैदा होती है। उसका मतलब अमीर लोगों को बिल्कुल आज ब्रांड देखो, ब्रांड मतलब किसी और की कंपनी का नाम लगा के घूमते हो, उसको 15-20 हज़ार का टी शर्ट का पैसा देते हो, नाम उसका करते हो और तुम पहले घूमते हो। समझ के बारे में क्यों हो रहा है? औरतें बैग लेती थी 4-4 लाख के, तो ये भी मतलब कुरान से देखो या हदीस से देखो तो ये बिल्कुल हराम है। क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि जो इंसान फजूल खर्ची करेगा वो शैतान का भाई है, कि शैतान अल्लाह का दुश्मन है, तो तुम अल्लाह के दुश्मन हुए ना। लेकिन ये कैंपेन हम लोग करते हैं, उसका भी असर नहीं होता। बहुत सारा कैंपेन करते हैं हम लोग ने, ये 2 कैंपेन शुरू किए। तीसरा हमारा कैंपेन ये है कि समूह लगन का एक माहौल बन जाए। समूह लगन से एक साथ 16 और लड़कियों की मास मैरिज जी, तो उससे क्या होगा कि मतलब काफ़ी घर बस जाएंगे। और दूसरा, अगर बच्ची जवान हो गई, उसकी शादी की उम्र हो गई, उसकी शादी होना चाहिए, सिर्फ माँ बाप का पैसा नहीं है तो उसकी वजह शादी रुक जाती है ना। आप सोचो कि उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सर वो तो है। और वो डेटा जो 2011 की रिपोर्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारे वहाँ डिवोर्स्ड वुमेन का नंबर्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि हमारा तलाक और अभी तो मतलब बहुत धड़के से हो रहा है और लड़कियों की शादी नहीं हो रही। और आपने जैसा बोला कि जहाँ तक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है यार, मेरी रीडिंग है कि सबसे कम तलाक हमारे यहाँ होते हैं मुसलमान। ओके, सबसे कम। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसका पूरा लॉ है ना जी, तो उस भारत के अभी तो ये नया लॉ आ गया 3 तलाक का मामला, लेकिन हमारे यहाँ लॉ है तो लॉ इतना प्यारा लॉ है, इस्लामिक लॉ है ना, उसमें तलाक के चांसेस बहुत कम है, रिकंसिलिएशन के चांसेस ज़्यादा है एब्सोल्युटली। क्योंकि तलाक 3 तरह का तलाक है। राइट, तलाकुल बिद्दत को तो हम लोग मानते नहीं है, मानते हैं कि उस पर अमल नहीं होता है। एक तलाक दिया, फिर 1 महीने का पीरियड, फिर एक पीरियड का, तो उसमें रिकंसिलिएशन काफ़ी होता है। काफ़ी ऐसे इदारे खुल चुके हैं जो इनको बुला के सेटल कराते हैं और काफ़ी सेटल भी होते हैं। सबसे ज़्यादा रेट बाकी लोग में ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, हाँ ठीक है, आई एग्री, आई स्टैंड करेक्टेड एब्सोल्युटली। बाकी ज़्यादा है। आपको उसका मैं तो काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ चुका हुआ एज ए लॉयर, मैंने प्रैक्टिस की है तो मुझे मालूम है कि कितना डिफिकल्ट है किसी और लॉ के अंदर डाइवोर्स लेना और कितना आसान है। क्योंकि ये डाइवोर्स क्यों है कि अगर 2 लोग नहीं बनते आपस में तो इनको साथ में जोड़ के मतलब नहीं है। अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल है बनना तब जाके तलाक की मतलब, बट एफर्ट्स हो रिकंसाइल करने हैं। सर बहुत ज़बरदस्त आपने बात बोली है। आखिरी के वक्त मैं आपको देना चाह रहा हूँ सर, और 2-3 चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहली तो ये कि फॉर यूसुफ अब्रानी, राइट, if I'm not sure if you're going to contest this election or not because that's not clear, right? But if you get the ticket, and so for an example, if you are the candidate from our area, what are your agendas to go with this election? A, B, what are your next campaigns like with and without politics? कि आप ऐसे भी सेवा कर रहे हो, सेवा का आपका एक वो है, आपने प्रॉफिट फॉर ऑल किया। जब मैं वहाँ पर था आपसे मिलने के लिए, जब भी आप किसी के कुछ साइन कर रहे थे, मैंने वो भी नोटिस किया था। तो what are your like if you are contesting, what is your agenda? देखिए, आप अगर बाइकला इलाका देखोगे जी, तो बाइकला इलाका वो है जहाँ मैक्सिमम पुरानी बिल्डिंग्स है। ठीक है, बहुत ही खराब कंडीशन, हमारी भी बहुत ही खराब कंडीशन में। और जो टेरेंट्स के वहाँ जो टेरेंट्स रहते हैं जी, आप उनको देखो उनकी क्या सहूलत क्या है। बहुत तकलीफ से रहते हैं, कॉमन टॉयलेट, कॉमन बाथरूम, पुरानी गलियाँ,
मतलब गंदगी काफ़ी है। सर गंदगी तो बहुत हाँ हाँ, तो ये सब हम चाहते हैं कि ये पूरा इलाका नया होना चाहिए। ओके एवरी बिल्डिंग मतलब उसका रिपेयर होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है डेवलपमेंट होना ठीक चाहिए। है और लोगों को, क्योंकि अभी जो नया लॉ है ना उसमें आपको रीडेवलप करना बहुत आसान है बिल्डिंग ठीक है को। तो उसमें आप अच्छे फ्लैट बना के बिल्डिंग मतलब टेनेंट मिल के खुद बनाए, किसी और का अंदर इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं Okay. है, वो खुद मिल के बना सकते हैं, ऐसे लॉ है। दूसरा, रोड चौड़े होना चाहिए, राइट लोगों का जाने आने का रास्ता अच्छा होना हाँ। चाहिए। दूसरा कि पार्किंग की फैसिलिटी अच्छी होनी ठीक चाहिए, है गार्डन्स होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है तो अब देखिए कि पूरा इलाका बहुत ही पुराना है और अभी जो लॉज आए हैं उसमें काफ़ी चांसेस है, और बजट का पैसा भी काफ़ी मिलता है। ठीक तो है उस अगर ईमानदार से काम करो ठीक है। तो आप पूरे इलाके को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। राइट एक तो ये है। दूसरा, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देना कि हर घर का हर बच्चा पढ़े, एब्सोल्युटली ठीक है और प्लस उनको हाँ जॉब मिलना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए उनकी। प्लेसमेंट कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में मतलब कॉर्पोरेट्स में मतलब उतना एजुकेशन हासिल कर ले, टेक्निकल एजुकेशन हो या अपना ये एजुकेशन है, तो हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एवरीबडी मतलब एक भी बच्चा आज के बाद मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिस काम पे लग गया, नौकरी पे लग गया। एक एग्जांपल दूँ, सऊदी अरेबिया में एक लड़का था, उसको मिले 99.90%। 99.90% ठीक He है was the number 1 student in the entire Saudi Arabia। ठीक है तो जब प्रोफेसर उसको मुबारकबाद देने के घर पे गए जी तो मालूम पड़ा कि बच्चा खेत में काम कर रहा है। ओके तो मिले उसके पेरेंट्स से कि बोले तुम्हारा बच्चा खेत में काम कर रहा है। बोले हाँ, अब यही करेगा, मैं भी वही ये भी वही करेगा। तो बोले इसकी जगह आदमी रखो काम करने के लिए, इसको पढ़ाओ। आज वो आदमी पूरे सऊदी अरेबिया का टॉप मोस्ट ऑफिसर है। ओके तो ये है कि बच्चा एकदम क्रीम बच्चा है, एकदम इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको अगर बाप ने अपनी जॉब पे लगा दिया या अपना छोटा टारगेट वेस्ट करा दिया तो उसका टैलेंट वेस्ट होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को हम लोग निकाल के उनका हायर अच्छी एजुकेशन दें उनको। तो आज नहीं, अब ये तो हम एमएलए को तो 5 साल मिलता है ना जी 5 साल में वो कुछ कर नहीं नहीं। पाता है। एमएलए को 5 साल भले मिले, 5 साल में उतना काम करे कि उसके काम से 50 साल तक लोग फायदा उठाए। सर ये आप बहुत एक इम्पैक्ट ये एक केस था जापान में आई स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। एक वहाँ का मेयर था तो सुनामी आने के 30 साल पहले उसने एक डैम बनाया, छोटा सा डैम था, वॉल थी, और उसने 40 फुट की वॉल बना दी। तो उसके ही गांव के लोगों ने उसके ऊपर केस कर दिया, कह रहे कि आदमी पागल हो गया, 15 फुट के ऊपर की दीवार हमको चाहिए नहीं, इसने करप्शन कर दिया। वो आदमी मर गया। उसके बाद वो सुनामी आई, वो अकेला गांव था, आप जाके चेक करना, जो सुनामी से बच गया। तो आपने जो ये बोला कि वो 5 साल में ऐसा काम करके चले जाए कि आने वाले 50 साल तक का उसका बेनिफिट लोग उठाए। अगर मान लो देखो ऐसा है ना कि आपने किसी को इल्म दिया, हाँ तो जब तक वो बच्चा पढ़ेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आपने स्कूल, मदरसा, मस्जिद को बना दी ना, तो ये सारे सवाब है। Right. जब तक वो लोग वहाँ पढ़ते रहेंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा, चाहे दुनिया में हो या नहीं हो। तो ऐसे ही काम होनी चाहिए। अब देखिए, खड्डा भर दिया रोड का, गटर साफ कर दिया, पत्थर हटा दिया, चौकी में से लेकर उसको मतलब टाइल्स लगा दिया, तो ये कोई काम नहीं है, तो काम कोई भी करेगा। ये काम तो मतलब फंड से होते हैं ना, इसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। काम तो वो होना चाहिए जो किसी के जहन में भी नहीं आए, जो मतलब ऐसा इनिशिएटिव हो कि आदमी तारीफ करे 10-20 साल बाद के कुछ काम करके गया, वो काम होता है। करंट नेताओं में ऐसा काम करने के हिसाब से आपके कंटेम्परेरीज में या जिनका दिल में कोई ऐसा है आपके? देखिए, मैं तो मतलब जितने मूवमेंट्स हैं सब मैंने शुरू किए हैं। इमाम मौजिन का मूवमेंट मैंने शुरू किया, बाद में ये ब्रांड के खिलाफ आवाज़ मैंने उठाई, ड्रग्स के खिलाफ सबसे पहले मैंने निकला रास्ते में। आई यूज्ड टू कैरी स्टिक एंड टॉर्च एंड आई यूज्ड टू बीट द पीपल, जो ये बच्चे जो ड्रग्स बेचते थे या ड्रग्स कर, हम लोग पुलिस का घेराव करते थे। इतना प्रेशर मेंटेन किया ना कि ये ड्रग्स वहाँ से साफ हो गया। लेकिन बाद में क्या हो गया, इसी बात को देखकर बाकी सियासी लोगों ने अपना बैनर, ड्रग्स का मूवमेंट ये करके फिर उनको बहुत चीप कर दिया, एक वो पब्लिसिटी स्टैंड हो गया। तो फिर मैंने विड्रॉ किया, मतलब ये सब काम में अपना काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी कौम की बर्बादी ये ड्रग्स से हुई है, हर गली मोहल्ले में। मैं आपको सुना हूँ कि इसके एक लड़की की शादी हुई, वो घर पहुँची और अपने बेड पे बैठी थी घूंघट डाल के, लड़का पलंग के नीचे घुस गया। तो बच्ची समझी मजाक कर रहा है वो, लेकिन जब 2 घंटा हो गया देखी तो लड़का सो रहा था, नशे में सो रहा था। सुबह तलाक हो गई। सर नहीं, ये तो डेफिनेटली है, बट इसलिए मेरा एक और कैंपेन शुरू होने वाला है कि हर लड़की और हर लड़के का मेडिकल टेस्ट शादी के पहले माँ बाप एक्सचेंज कर लें, सीक्रेटली, प्राइवेटली।
ताकि बच्चा ड्रग्स पीता है कैसे मालूम आपको पहले पता है? हाँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन रीजन हो गया कि पता नहीं चलता। सर वैसे आपसे मैंने पूछा था कि करंटली जो लीडर्स एक्टिव है, चाहे वो एमएलए हो, कोई ऐसा है जो आपको पसंद है कि यार ये भले आपकी पार्टी का नाम भी हो कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसके बारे में अच्छी बात करना चाहिए? देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा आदमी है, नितिन गडकरी। उसके बारे में राहुल गांधी भी तारीफ करते हैं, वो तो बोलते हैं भाजपा में कांग्रेसी नेता है। मैं भी तारीफ करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वर्कहॉलिक है, वो 18 घंटे काम करते हैं। और प्लस उनका कोई भी स्टेटमेंट मतलब एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम हाँ। या अलग अलग जातों में कुछ ऐसे कभी बोलते नहीं है और बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन खास करके ये बीजेपी है या कुछ जो एनडीए के बाकी है, वो लोग ने हेट स्पीच कर करके इतना खराब माहौल कर दिया है ना। तो हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम लोग, जैसा राहुल गांधी कहते हैं ना, प्यार की दुकान, तो हम लोग जगह जगह प्यार की दुकान खोलें तो ये नफरत कम होगी। प्रॉफिट फॉर ऑल, ये एक इसका ये भी था कि हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं जिनको इस्लाम के ताल्लुक से पूरी पूरी मालूमात नहीं है, उन तक अगर हुजूर पाक की हदीस पहुंचेगी तो शायद उसके दिल में मोहब्बत प्यार जागेगा, वो अपना मजहब पाले, हम अपना मजहब पाले, लेकिन नाराजगी नहीं हो, दोनों साथ में काम करें। अंडरस्टैंडिंग एक होना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट चीज़ है, थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं क्योंकि हमने बहुत हेवी टॉपिक्स डिस्कस किए। व्हाट आर योर हॉबीज? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम? See, I sing songs, I play cricket, I play badminton, snooker, I go for swimming, I do gym every day for 1 hour, 45 minutes, and I like to move around with friends. Do you have the same set of friends that you had when you were growing up? Many from last 40 years, I have got 15 friends who are constant. Not a single friend has got away from me. Okay. I don't have any enemies, I don't fight with anybody, I don't create any controversy. Yeah. And normally because मेरा नेचर ऐसा है कि बहुत सॉफ्ट हूँ मैं और कुछ काफ़ी सेंसिटिव भी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब जितने भी लोग करीब आए हमें से करीब रहते हैं, दूर जाते नहीं हैं। और हमारे बीच में ऊंच नीच की बात भी नहीं है कि मैं एमएलए हूँ, मैं सियासी हूँ, तो बहुत तो वो जितना फ्रीली मुझसे बात करते हैं, मेरे घर वाले उतनी फ्रीली बात नहीं करते हैं। Do they even criticize you if you go wrong? Definitely, I do everything after consulting them. Okay. I talk to them, they take their opinion, and after everybody approves, we go ahead. Right. So now also, because I want to contest from Michael, is the reason that my friends, they feel that I can do a better job than anybody else. That's why they want me to contest, and I am very sure if I contest, I'll get through easily, inshallah. Definitely all the best for your contesting because बहुत इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है हमारे इलाके का। तो मतलब वोटर्स भी श्योर नहीं है और ये रीजन था सर इस पॉडकास्ट का, क्योंकि जैसे आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो देखना कि लोगों को कि क्या उनका चॉइस होगा। अगेन फेट विल डिसाइड व्हाट हैपेंस। आई थिंक हम लोग टाइम क्रॉस कर चुके हैं। आई कैन कंटिन्यू but I loved it. I hope this is not the last time that I'm seeing you on this podcast. We'll You can definitely call me whenever you want, wherever you want. That was definitely there कि आपने मेरे को बोला था कि तू आजा जब भी तुम मन and I went there and I had. You're doing a good job, so we should support you, we should help you, we should cooperate also. We work together, inshallah. Thank you, sir. थोड़े views that's all that I. But thanks a lot, sir. It was really nice meeting you. Thank you for coming to our podcast. कमेंट करके बताइए और किस पॉलिटिशियन को आप इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं, और वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, उतना कर देते हैं।